हेलो। एक बार सब अपने आप को अनम्यूट कर लो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. हेलो सर। हाय हाय, हाउ आर यू? I'm fine. We are fine, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। कौन कौन पहली बार मेरे से इंटरेक्ट कर रहा है? सर मैं अनीस अहमद बैंगलोर से। अनीश अहमद। जी अच्छा। सर। ये पहला क्लास है सर आपसे लाइव। ओके। हाँ अभी सर। आईपीआर में मेनली हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं? सर नमस्कार। आईपीआर आईपीआर में हम चार चीजें पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है। क्या क्या? एक तो ट्रेडमार्क, फिर कॉपीराइट, फिर डिजाइन, और इन सब की लिटिगेशन। चार चीजें आपको पढ़ाएंगे। ट्रेडमार्क की अप्रोक्स 17 क्लासेस हैं। उस 17 में से 12 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है। 17 में से कितनी? 12 क्लासेस हो चुकी हैं। तो वो जो 12 क्लासेस आप किसकी, कोई ऐसा है जिसने पूरी देखी हुई हो? सर ट्रेडमार्क का लिटिगेशन है क्या उसमें? क्या ट्रेडमार्क का लिटिगेशन वगैरह उसमें है क्या? लिटिगेशन एक सेपरेट प्रोसेस है दोस्त। आपने जो क्लासेस, अब प्रॉब्लम यही है ना, आपने वो क्लासेस देखी नहीं है मेरे ख्याल से किसी ने भी अभी। सर देखिए है, हाँ उसमें लिटिगेशन सेपरेट है ना, हाँ तो उसमें नहीं है। हाँ। तो वो जो 12 क्लासेस आप सबने देख ली है। हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो 12 क्लास हो चुकी है जिसमें लिटिगेशन सेपरेट चीज है। कल के दिन एक ट्रेडमार्क की और क्लास होगी जिसमें मैं ट्रेडमार्क रिन्यू करना सिखाऊंगा, क्योंकि ट्रेडमार्क कितने दिन के लिए मिलता है? 10 ईयर्स के लिए मिलता है। तो उसका रिन्यूअल कैसे होता है वो कल सिखाएंगे। एक फॉर्म होता है TMR, वो फाइल करना सिखाऊंगा। नया फॉर्म आया हुआ है, तो वो फाइल करेंगे कल। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा दिन में। आज का जो टॉपिक है, पहले हम ट्रेडमार्क की 4-5 क्लासेस रहेंगे, ये खत्म करेंगे। 15 अगस्त तक ट्रेडमार्क हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। और जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, वो पढ़ाने का ये स्टाइल है कि जो जो मेरे पास क्या आता जाएगा, प्रैक्टिकल वर्क आता जाएगा। क्या बोला मैंने? प्रैक्टिकल वर्क आएगा, उसकी क्लास होती जाएगी। ठीक है। जैसे इन्फ्रिंजमेंट का नोटिस सर्व करना है, केस फाइल करना है। आज तो मैंने सैंपल रखे हुए हैं, पर ये मेरे पे डेली का काम आता रहता है, तो हम उसी काम को लाइव फाइल करेंगे। जैसे कल मैं बता रहा हूँ ट्रेडमार्क रिन्यूअल कैसे करते हैं, वो मैं कल आपको सिखाऊंगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले ये क्लास देख के रखना है, जो 12 क्लासेस है वो जरूर देख लेना। नहीं तो अगर वो नहीं देखोगे तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे आप मूवी देखने गए और 15 मिनट आधे घंटे का आपने शो छोड़ दिया, फिर आप पूरे दिन पूरी क्लास में यही डिलेमा रहेगा आपके दिमाग में कि उस पहले पीरियड में क्या हुआ था। है ना? तो वो जरूर देख लेना। आज का जो मैंने रखा हुआ है, जो ये रखा है क्लासेस, ये रखी है लिटिगेशन के बारे में बताने के लिए अपनी। किसमें से आप सब में कितने ऐसे पर्सन हैं जो प्रैक्टिस में है? अभी छोटा मोटा शुरू किया है सर। छोटा मोटा कुछ नहीं होता, शुरू कर दो बस, अपने आप बड़ा हो जाएगा। आपके क्लासेस से ही शुरू किया है सर, हाँ। GST ITR का, तो अभी बहुत इसमें भी बढ़ बहुत जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप अगर अपना कैरियर एज ए कंसल्टेंट बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा कैरियर है, ये मैं गारंटी कर रहा हूं आपको। क्योंकि मैं उस सबका जीता जागता एक मिसाल हूं। आपने इंस्टाग्राम पे जो मेरे को फॉलो करते हैं उन्होंने सब देखा होगा, मेरी स्टोरी भी देखी होगी। है ना? तो कंसल्टेंसी से आप शुरू करें, और मेरा ये ड्रीम है कि मैं हर सिटी में अपना एक एसोसिएट खड़ा कर पाऊं, जिसको हम सपोर्ट करें वहां लोकली काम बिजनेस जनरेट करने में। जो काम वो कर पाए वो अपने पास रखे, जो काम वो नहीं संभाल पाए वो हमारे पास आए। हम उसको एक रीजनेबल फीस पे उसका काम कंप्लीट करके दें, ताकि एक विन विन सिचुएशन हो और एक नेटवर्क को तैयार कर पाए। मैं उसकी तरफ देख रहा हूं। ठीक है। तो आप भी मेरे साथ उस काम के लिए जुड़िए, ताकि हम मिलके कुछ अच्छा कर पाए, बड़ी टीम क्रिएट कर पाए। अब अगर आप आईपीआर का काम करते हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी और उभरती हुई कैरियर है आईपीआर में। अब या तो आईपीआर में आप किसी लॉ फॉर्म में जॉब करेंगे, ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस का काम करेंगे, आईपीआर में प्रैक्टिस करेंगे अपनी। या फिर आप क्या करेंगे, आईपीआर की लिटिगेशन को देखेंगे। ठीक है।
ये 3 काम बनते हैं, या तो आप इस आईपीआर की अच्छी नॉलेज ले लो और एक अच्छी लॉ फॉर्म ज्वाइन कर लो, या फिर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। और बहुत इजी है प्रैक्टिस को स्टार्ट करना। कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि मेरे को बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज आ जाएगी तब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, ऐसा लगता है सबको? हाँ, ऐसा लगता था सर, लेकिन आपके फर्म से इतना सपोर्ट मिला कि मैंने अपना नंबर लेके, कार्ड लेके, छपवा के बिजनेस लेना शुरू कर दिया है सर। हाँ, और वेरी गुड। कंटिन्यूस सपोर्ट भी मिल रहा है सर, बढ़िया से। अच्छा, मेरी आपसे कभी बात हुई है क्या? एक बार बात हुई थी सर। आप थोड़ा मीटिंग में भी बिजी थे। हम्म। बाकी ज्यादातर अभी युविक सर से ही मतलब कांटेक्ट में हूँ सर। और अच्छा अच्छा, आपसे भी इंटरेक्शन करने के लिए वेट कर रहा हूँ सर। मैंने कर ही रहे हो, ठीक जी है ना। सर। अगर बिजी भी रहते हैं ना तो आप व्हाट्सएप पे, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे ना पिंग कर दिया करो कॉल की बजाय, जी जरूर सर। ठीक है ना। आप भी जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, जो प्रैक्टिस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ये सपोर्ट सिर्फ उनके लिए है। हाँ जी सर। इस नंबर पे पिंग कर दिया करो, ठीक है। आपका जैसे जो भी डाउट आ रहा है उसको पिंग कर दो, मैं भी वॉइस नोट उसका रिप्लाई डाल दूंगा। क्योंकि आप लिखोगे, 10 मिनट सोचोगे, लैंग्वेज लिखोगे, फिर मैं लिखूंगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है। आप उसमें वॉइस नोट डाल दो, उसका आपको रिप्लाई मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आप काम लेना शुरू करो। नॉलेज एक ऐसी ऐसी चीज है जो आप मरते दम तक उसको बढ़ाते ही रहेंगे, बढ़ाते ही रहेंगे, पर वो कंप्लीट नहीं होगी। तो एक बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है, जिसमें आप अपने क्लाइंट को इतना कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि हम भाई आपका काम हैंडल कर पाएंगे, तो उतना अगर आपने कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो फिर आपको आराम आराम से काम मिल जाएगा और आप धीरे धीरे फिर अपनी प्रैक्टिस को सेटअप कर पाएंगे, ठीक है। पर उतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो आप अपने क्लाइंट के क्वेश्चन का जवाब दे पाए, है ना। जब आप काम लेने लग जाएंगे तो फिर आपको काम करवाएंगे भी। अब उसमें से धीरे धीरे जो आप हमारी साथ जुड़ते हुए जो काम आप सीखते जा रहे हैं वो आप करते जाइए। जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हमारी सपोर्ट लीजिए। अगर हम थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट चाहिए तो हम आपको बता देंगे, जैसे फॉर्मेट शेयर करना, है ना। और भी सारी चीजें जो जो आते, जैसे इन्फ्रिंजमेंट का नोटिस भेजना है तो आज मैं आपको एक फॉर्मेट शेयर कर दूंगा, उसका रिप्लाई कैसे बनाते हैं उसका भी फॉर्मेट शेयर कर दूंगा। तो ये सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा। आप उसको धीरे 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 प्रोसेस करिए, और जैसे जैसे प्रैक्टिस में आप आते जाएंगे आपको नॉलेज बढ़ेगी, आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। और जब आपका इंटरेस्ट आने लग जाएगा तो आप अपने क्या करो, अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लो, बाकी का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। जी सर। हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक मैंने रखा, लिटिगेशन के बारे में। लिटिगेशन का कोई मतलब जानता है क्या होता है? भाई बोलना है तभी मजा आएगा। इश्यूज, जैसे कि सेम ट्रेडमार्क, दो लोगों के नाम, ऐसा कुछ रिलेटेड। हम्म, वो तो ऑब्जेक्शन का इशू हो गया, सिमिलैरिटी का इशू हो गया। लिटिगेशन का मतलब होता है, हिंदी में हम अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ मैंने, बिल्कुल देसी सा शब्द लिख दिया है, मुकदमेबाजी। मुकदमेबाजी, ठीक है। लिटिगेशन का क्या मतलब है? मुकदमेबाजी, ठीक है जी। मुकदमेबाजी मतलब द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट और लीगल कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। क्या मतलब हुआ लिटिगेशन का? आपसे कोई पूछे, द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट मतलब झगड़े को सुलझाना। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में जाके किसी मैटर को सॉर्ट आउट करना, उसको क्या बोलते हैं? लिटिगेशन, ठीक है जी। अब हम लिटिगेशन में किस चीज की बात कर रहे हैं? आईपीआर लिटिगेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? बहुत बहुत तरह की लिटिगेशन होती है, उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? आईपीआर लिटिगेशन की, ठीक है। आईपीआर मतलब आप सबको पता है, आपने सबने मेरी पहली क्लास देखी होगी ट्रेडमार्क कोर्स की, उसमें मैंने आईपीआर को 1 सवा घंटा डिटेल में डिस्कस किया है कि कितने टाइप की आईपीआर होती है। उसमें हम कितने में, मैं जो आईपीआर काम करता हूं वो किस में काम करता हूं? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, सिर्फ इन पे, इन्हीं की आईपीआर करता हूँ, इनकी लिटिगेशन देखता हूँ, ठीक है। पेटेंट में नहीं। पेटेंट नहीं करता, पेटेंट नहीं कर सकते, पेटेंट सिर्फ साइंस ग्रेजुएट लॉयर ही कर सकते हैं। ओके सर। जो साइंस से ग्रेजुएट होंगे और फिर वो लॉ करेंगे, पेटेंट का काम वही कर सकते हैं सिर्फ,
ठीक है, मैं मोर और मैं कॉर्पोरेट लॉ में हूँ, कमर्शियल में। हाँ, मैंने कॉर्पोरेट लॉ से एलएलएम किया था, तो मैं आईपीआर में ही अपना फोकस, मेरा जो इस समय स्टडी है वो भी आईपीआर पे ही चल रही है। पीएचडी मैं आईपीआर पे ही करना चाहता हूँ, तो नहीं, इसलिए आपने ग्रेजुएशन किस चीज में की है? बीटेक है मेरा। बीटेक है ना, तो आप कर सकते हैं वो, साइंस हो गए ना, साइंस ग्रेजुएट हो गए, तो पेटेंट का काम आप कर सकते हैं। हम लिटिगेशन देख सकते हैं पर उसके रजिस्ट्रेशन में नहीं घुस सकते, क्योंकि जो पेटेंट एक अलग ही फील्ड है। जो पेटेंट करेगा वो ट्रेडमार्क कॉपीराइट ये नहीं करेगा। पेटेंट एक सेपरेट ही चीज है ना। जो पेटेंट लॉयर्स हैं दिल्ली में गिने चुने 3-4 लॉयर्स हैं, तो वो सिर्फ पेटेंट ही करते हैं, क्योंकि पेटेंट का काम बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ट्रेड जैसे पेटेंट अगर सर्च करके ही बताना है कि पेटेंट आपको कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, उसी के लिए 10-20 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। ट्रेड पेटेंट्स की तो सर्च इतनी कॉस्टली है, तो हर कोई सर्च ही नहीं कराता। जहां बोलोगे 20,000 रुपये तो सर्च में लगेंगे, कि जिसमें ये पता चलेगा कि आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि पेटेंट के लिए क्या बोलते हैं, नोवेलिटी मांगते हैं कि इसमें नया क्या है ना। तब तो पेटेंट करवाओगे आप जब आपको, तो आप ये प्रूव करोगे कि हमने नया फॉर्मूला, नई टेक्नोलॉजी बनाई है हमने। तो वो सर्च करके रिपोर्ट करने के बताने का ही 10 से 20 हजार रुपये ले लेते हैं जो लॉयर्स हैं। कितना लोग अफोर्ड ही नहीं करते। ठीक है, तो हम हम क्या कर रहे हैं, आईपीआर के लिटिगेशन में ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, इन तीनों का क्या देखेंगे, लिटिगेशन देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आपको पता है इन सबके लॉज याद है? ट्रेडमार्क का एक्ट कौन सा है? ट्रेडमार्क एक्ट 1999। कॉपीराइट का 1957। और डिजाइन का डिजाइन एक्ट 2000। ठीक है, ये इनके एक्ट है। ठीक है जी। अब आपने अपना ट्रेडमार्क अपना या अपनी पार्टी का रजिस्टर करा दिया, यहां तक का काम किसमें आएगा, रजिस्ट्रेशन तक का काम किसमें आएगा, ट्रेडमार्क के कोर्स में। कॉपीराइट आपने अप्लाई किया किसी पिक्चर का और रजिस्ट्रेशन हो गया, तो किसमें आएगा, कॉपीराइट कोर्स में। डिजाइन में किसी डिजाइन का आपने इंजीनियरिंग डिजाइन, किसी फ्रेम, जैसे मेकअप किट, हमने अभी रिसेंटली एक डिजाइन को रजिस्टर्ड किया है। उसने क्या बनाया था, मेकअप को शोकेस करने के लिए, सामान रखने के लिए जो बनाया था ना उसको, जिसमें वो जो फीमेल्स रखते हैं अपना मेकअप का सामान, मेकअप केस बोलते हैं शायद उसको, तो वो केस करवाया था। तो वो काम करवाने का रजिस्ट्रेशन तक का प्रोसेस तो इसी में आ जाएगा आपके कोर्स में, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन में। अब एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद खाली रजिस्ट्रेशन करना इज नॉट इनफ। रजिस्ट्रेशन तो आपने कर दिया, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि कोई आपका ट्रेडमार्क, आपका कॉपीराइट, कोई आपका डिजाइन कॉपी तो नहीं कर रहा। अगर आपका डिजाइन कॉपी कर रहा है तो फिर क्या बोलोगे, आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे सर्च करके क्लाइंट को बताओ कि भाई आपका ये ट्रेडमार्क तो ये पर्सन चोरी कर रहा है, आपका इन्फ्रिंज कर रहा है, तो मैं क्या इसको नोटिस भेज दूं। वहां से क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, लिटिगेशन की। कहां से, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या आ जाता है, लिटिगेशन। कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको रजिस्ट्रेशन आपने क्लाइंट को दिलवा दिया, पर जो क्लाइंट का जो ट्रेडमार्क है उसको सिक्योर रखना भी तो अटॉर्नी का काम है। तो अटॉर्नी क्या करता है, जैसे मेरी टीम में है तो वो सर्च करके बताते हैं कि सर आपका ये क्लाइंट है, उसका ये ट्रेडमार्क है, इससे सिमिलर ट्रेडमार्क एक पर्सन ने अप्लाई किया है। तो हम अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि भाई आपसे सिमिलर ट्रेडमार्क ये पर्सन ने अप्लाई किया है, हम इसको क्या नोटिस भेज के रुकवा दें, इस पे अपोजिशन फाइल कर दे, और उससे प्रायर परमिशन लेंगे, और फिर क्या लेंगे, प्रायर परमिशन लेंगे और क्या लेंगे बताओ, अटॉर्नी लेंगे। हाँ प्रायर और परमिशन लेंगे और क्या लेंगे, और क्या लेंगे, पैसा। भाई बिना पैसे थोड़ी ना करेंगे, वी आर इन द बिजनेस ऑफ लॉ। तो हम क्या लेंगे, उससे हम पैसा लेंगे कि भाई हमें इतनी फीस ट्रांसफर करो। हम क्या करेंगे, हम अपोज करेंगे, सामने वाले को नोटिस भेजेंगे, किसका, सीज एंड डिसीज्ड, सीज एंड डिसीज्ड का नोटिस भेजेंगे कि आप तुरंत इस काम को बंद कर दो। समझ गए? पैसा सर कितना लगभग, फीस कितनी सर लगभग? फीस ये फीस डिपेंड करती है दोस्त, पैसे कोर्ट के नहीं होते, पैसे काबिलियत के होते हैं। आइडिया सर, आइडिया सर। मैं बोल तो रहा हूं, पैसे कोर्ट के नहीं होते हैं, काले कोर्ट के कोई पैसे नहीं है। पैसे किसके हैं, काबिलियत के हैं। वो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छी तरह के क्लाइंट को हैंडल करने हैं, किस स्केल का क्लाइंट आपके पास है,
क्या वो क्लाइंट अपनी ब्रांड को लेके कितना सीरियस है? ये दो पार्टियां ऐसी है ना जिन्होंने मेरे को हायर कर रखा है कि भाई हर महीने में कम से कम 4 या 5 लोगों को आप अपोज करो जो थोड़ा सा भी हमसे सिमिलर हो। तो हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं और 5 लोग उसको भेज देते हैं, भाई आपसे सिमिलर ये है और हम इसको अपोज कर देते हैं, ग्राउंड बनाते हैं और हम उसको अपोज कर देते हैं। और हम क्या भेज देते हैं उसको क्लाइंट को क्या भेजते हैं? बिल। समझ गए? तो सर ऐसे तो ये करके काम ट्रेडमार्क का RT का नहीं है चेक करने का कि इससे रिलेटेड सिमिलर अगर कोई क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट आता है, तो क्योंकि मैंने जब एक बार ट्रेडमार्क क्या कहते हैं अप्लाई किया था अपने कंपनी का, तो वो उसके मुझे ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड के बीच में कम से कम 2-3 महीने लग गए थे। तो कोई ना कोई चेक कर रहा होगा ना, तो ये ट्रेडमार्क अथॉरिटी का काम नहीं खुद चेक करे वो और ये सब चीजों को क्या कहते हैं कि नहीं कहीं करती उससे है ना। सिमिलर कोई। आपने क्लास नहीं देखी है। मेनली जी सर, ये मैंने पढ़ा था। मेनली ट्रेडमार्क ना 3 स्टेजेस से गुजरता है। एक को बोलते हैं फॉर्मेलिटी चेक, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्शन और एक को बोलते हैं अपोजिशन। ठीक है? फॉर्मेलिटी चेक डिपार्टमेंट करता है, 99% ये क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। मेनली 2 स्टेजेस आती है। ऑब्जेक्शन कौन लगाता है? डिपार्टमेंट, कि भाई आपका नाम इससे सिमिलर है। उस ऑब्जेक्शन के लिए हम क्या फाइल करते हैं? रिप्लाई। और ये क्लियर हो जाता है। जब यहां से रिप्लाई क्लियर हो जाता है और क्या हो जाता है? एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज हो जाता है। और कितने दिन के लिए एक्सेप्ट एडवर्टाइज रहता है? 120 डेज के लिए। इसमें ट्रेडमार्क अथॉरिटी बोलती है कि भाई ये ट्रेडमार्क हम इस पर्सन को दे रहे हैं और 120 दिन के लिए कहां रखा हुआ है? ये जर्नल में। ये क्या निकालते हैं? हर मंथ एक जर्नल निकालते हैं, जर्नल में रखा हुआ है। अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या फाइल कर दे? अपोजिशन, TMO। क्या फाइल कर दे? TMO फाइल कर दे। और ऐसे ही फ्री में फाइल नहीं होगा। TMO फाइल करने की 2700 रुपए तो गवर्नमेंट फीस फाइल होगी और प्लस अटॉर्नी चार्जेस लेगा। अब एक पर्सन है ना, एक पर्सन है जो आपने मान लो एक ट्रेडमार्क लिया हुआ है मैंगो करके, है ना, मैंगो इंडिया, आपने ट्रेडमार्क लिया हुआ है। अब आपका वो ट्रेडमार्क 20 साल से है, 20 ईयर से आप यूज कर रहे हो उसको। सामने वाले ने इसी नाम से अप्लाई कर दिया और उसका एक्सेप्ट एडवर्टाइज भी हो गया। तो अब आपकी ड्यूटी है ना कि उसको अपोज करो। गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से पहले अपोज ऑब्जेक्शन लगा दिया, क्लियर कर दिया। गवर्नमेंट बोल रही है 120 डेज इसीलिए तो दिए कि आप इसको क्या करो? अपोज कर दो। कहां से दिखता है पता है आपको ट्रेडमार्क? आप जर्नल देख पाते हैं? IPindiaonline.com। आप सबने देखा हुआ है जर्नल वगैरह? एक बार सर खोला था। ट्रेडमार्क में पब्लिकेशंस में जाकर होगा, TMR जर्नल जैसा। तो यहां से आप क्या निकलते हैं? हर वीक में एक जर्नल निकलती है। जैसे लास्ट जर्नल कब निकली ली थी? 24/7 को, है ना। 17 के बाद 24/7 को, अब इसके बाद 30/7 को निकलेगी। अब ये देखो 1 से 45 लाख तक की 45 तक है, अब इसमें 25 है। तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा? फिल्टर करके देखना पड़ेगा कि हमसे सिमिलर किसी ने अप्लाई तो नहीं किया है। अगर किया है तो आप अपने क्लाइंट को बताओ कि भाई आपसे सिमिलर ये ट्रेडमार्क है ना। ये देखो जैसे ये है, अगर आपसे सिमिलर है किसी का ट्रेडमार्क, क्लीन अप, ये सब 25, देखो कौन कौन सी सबकी क्लास गिवन है, इतने ट्रेडमार्क प्रोसेस हुए हैं। समझे? तो आप कंट्रोल F करो, कंट्रोल F करके अपने क्लाइंट का नाम ट्रेडमार्क ढूंढ लो। अगर वो ट्रेडमार्क मिल जाता है तो तुरंत यहाँ का स्क्रीनशॉट लेके अपने क्लाइंट को भेजो कि देखो जी इससे सिमिलर ट्रेडमार्क जर्नल में आ गया है, क्या मैं अपोज कर दूं? वो बोले अपोज कर दो तो सर मुझे 2700 रुपए और मेरी ये फीस भेज दो, मैं इसको अपोज कर देता हूं। ये भी एक काम है, एड ऑन काम है। जब आप रजिस्ट्रेशन सीख जाओगे तब इस पे आओगे। ये फुल फ्लैश काम है। कई लोगों ने तो एक टीम बैठा रखी है जो मैच करती है और लोगों को क्या भेजती है, जैसे यहां से निकालेगी
है ना, ट्रेडमार्क, और इस पर्सन की एप्लीकेशन नंबर से इसका एड्रेस वगैरह निकाल के उनको मेल डाल देंगे कि भाई इस नाम से इस पर्सन ने आपके सिमिलर अप्लाई किया हुआ है। विजेता को सर्च करेंगे और उससे बोलेंगे कि भाई इससे सिमिलर आपको अप्लाई किया हुआ है, इस पर पोजीशन लगाना है क्या, वो बोलेंगे हाँ जी लगा दो, तो लगा देंगे। समझ रहे हो? ठीक है जी, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। चलो जी, फिर आप जब आप रजिस्ट्रेशन तक कर लोगे तो आपको क्या करना है, लिटिगेशन का प्रोसेस क्या बोलता है कि आप क्या करोगे, अपने क्लाइंट के ट्रेडमार्क को क्या करोगे, सेफ गार्ड करोगे। क्या करोगे, सेफ गार्ड प्रदान करोगे कि भाई आप उसका ट्रेडमार्क सही रहे। तो उस सेफ गार्ड के उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको नोटिस भेजोगे। मान लो उसका आर हो गया, आपको पता चले कि आपका एक ट्रेडमार्क है, जैसे मेरा ट्रेडमार्क है, आप देखोगे KI स्पोर्ट्स मेरी एक ब्रांड है, ICC अप्रूव्ड ब्रांड है ये। ठीक है, जो मेरे पेज पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा KI स्पोर्ट्स क्या है, मेरी अपनी ब्रांड है जिसमें क्रिकेट इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। IPL प्लेयर्स को भी कई को स्पॉन्सर किया हुआ है, तो हमारे सामान से खेलते हैं। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ, हम मुझे पता चला कि कोई KI का नाम से किसी ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। हमने इसको 2 क्लासेस में रजिस्टर कराया हुआ है। एक तो 25 में, 25 किस लिए होती है, क्लोथिंग के लिए, क्लोथिंग शूज के लिए, और 28 स्पोर्ट्स गुड्स के लिए। तो मुझे पता चला कि भाई KI के नाम से कोई आदमी डुप्लीकेट माल बना रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं तुरंत उसको क्या भेजूंगा, नोटिस भेजूंगा। क्या भेजूंगा, उसको नोटिस भेजूंगा। ठीक है, नोटिस कौन सा होगा, उसको बोलते हैं सीज एंड डिसिस्ट नोटिस। इसका मतलब होता है कि आप तुरंत जैसे ही संज्ञान में आपके एक्नॉलेज हुआ, आप तुरंत उसकी प्रोडक्शन को, उस काम को इमीडिएट बेस पे बंद कर दो। और वो नोटिस कैसा होता है, वो नोटिस ऐसा होता है, जैसे मेरा एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट के लिए हमने इन्फ्रिंजमेंट का एक नोटिस भेजा हुआ है। ये फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको भी जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर पाए। ठीक है, जैसे इस केस में क्या हुआ, मेरा जो क्लाइंट है वो क्या बनाता है, मोबाइल स्किन में काम करता है। मोबाइल स्किन जानते हैं, मोबाइल के पीछे लगती है ना एक स्किन, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन लगती है मोबाइल के पीछे, उसको मोबाइल स्किन बोलते हैं। तो उनका मोबाइल स्किन का काम है। तो ये एक पार्टी थी मोबाइल स्किन, इन्होंने क्या करा, ये अहमदाबाद की ये पार्टी क्या थी, हाँ इनका एक ट्रेडमार्क था। ट्रेडमार्क का क्या नाम था, ये देखो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है, इम्बोज स्किन। क्या नाम था, इम्बोज स्किन। और इम्बोज स्किन के नाम से इस पार्टी ने क्या करा, अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। इम्बोज स्किन ट्रेडमार्क किसके पास में, मेरी पार्टी के नाम। मेरी पार्टी का क्या नाम है, मॉडर्न मार्ट। देखो मेरी पार्टी का क्या नाम है, मॉडर्न मार्ट, है ना। मॉडर्न मार्ट का ट्रेडमार्क क्या है, इम्बोज स्किन। और इस पार्टी ने क्या करा, इम्बोज स्किन को बेचना शुरू कर दिया, है ना। तो हमने क्या करा, उसको लीगल नोटिस भेज दिया, लीगल नोटिस फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आवर ट्रेडमार्क, है ना। इन्फ्रिंजमेंट मतलब मिसयूज ब्रांड नेम, चीटिंग कस्टमर बाय यूजिंग आवर ट्रेडमार्क। तो ये ड्राफ्टिंग की, इसमें हमने क्या करा कि पहले हमने आदित्य से इंस्ट्रक्शन ली, जो डायरेक्टर कौन है, आदित्य ठक्कर, डायरेक्टर ऑफ मॉडर्न मार्ट। उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि आप लीगल एक्शन लो किस पे, जो पार्टी हमारा ब्रांड नेम यूज कर रही है। ठीक है, तो उसकी ड्राफ्टिंग की, ऐसे करके हमने क्या भेजा, नोटिस उसको भेजा हुआ है, दैट आवर क्लाइंट कैरी मोबाइल एसेसरी अंडर द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नेम इम्बोज्ड स्किन अंडर क्लास 9। क्लास 9 में आती है मोबाइल एसेसरी। आवर क्लाइंट हैज बीन यूजिंग ट्रेडमार्क सिंस 4/12/2019 विच हैज रिक्वायर्ड डिस्टिंक्ट फीचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस। तो ये हमने सर्टिफिकेट लगा दिया दिखाने के लिए, ठीक है ना। और उस पे क्या करा, ये सारी ड्राफ्टिंग करने के बाद उस पे क्लेम कर दिया। क्या क्लेम कर दिया कि दैट नोटिस फर्दर कॉल अपॉन टू पे कंपनसेशन ऑफ 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे, है ना।
और गुडविल भी आपने हमारी खराब करी है, रेपुटेशन खराब करी है, तो टोटल रेपुटेशन सारे जो क्लॉजेज लगा के 30 लाख का क्लेम डाल दिया उनके ऊपर, और नोटिस की फीस भी हमने क्या कर दी, 25,000 रुपये डाल दी कि हमने जो लीगल खर्चा है वो भी कौन बियर करता है, जो मिसयूज करता है उसको क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट। जो नोटिस भेजता है उसको क्या बोलते हैं, प्लंटिफ। और जिसके पास नोटिस जाता है, जिससे पैसा क्लेम किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट के पास हमने, प्लंटिफ ने क्या भेज दिया, नोटिस भेज दिया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, सीज एंड डिसीज नोटिस के इमीडिएटली आप क्या कर दो, ये काम बंद कर दो और हमें क्लेम दो, ठीक है। अब उसको क्या करना होता है, उसने हमें एक रिप्लाई भेजा है, उसने क्या भेजा, एक रिप्लाई भेजा मेरे को और आदित्य को, हम दोनों को, रिप्लाई टू, तो इस नोटिस के रिप्लाई भेज दिया कि हम इसका कोई मोबाइल यूज न, इस नेम से हम कोई भी क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इन्होंने मना, सारे जो भी हमने चार्जेस लगाए थे उन सबको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब हमने नोटिस भेजा, उन्होंने इसका रिस्पांस करके कैंसिल कर दिया, तो हम क्या करना चाहिए, अब हम क्या करेंगे बताओ। नोटिस क्या होता है, आप सब जानते हैं नोटिस क्या होता है। सूचना देना। नोटिस मतलब एक प्रायर केस फाइल करने से, क्योंकि केस फाइल करना और लॉ इतना कॉम्प्लेक्स है, कोर्ट में जाना, फिर पैसा और टाइम दोनों लगता है, उससे पहले हम क्या भेजते हैं, एक सॉफ्ट आपको अलर्ट भेजते हैं कि भाई हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाले हैं, उस रेफरेंस में हम ये नोटिस आपको भेज रहे हैं, तो कृपया करके आप ये काम बंद कर दो। तो एक सॉफ्ट नोटिस का मतलब होता है कि अलर्ट भेजना कि भाई आप अब जो ये काम अब तक आपने किया है इसको तुरंत इमीडिएट बेस पे बंद कर दो। बट उसका उन्होंने रिप्लाई भेज दिया कि हम तो करते ही यूज नहीं है, हालांकि ऐसा ही होता है, नोटिस से कोई डरता नहीं है। तो उसके बाद हमें क्या फाइल करना होता है, फिर हमें क्या फाइल करना होता है, हमें कोर्ट में लॉ सूट फाइल करना होता है, कमर्शियल कोर्ट में। जो ये ट्रेडमार्क के केसेस होते हैं कहाँ जाते हैं, कमर्शियल कोर्ट में। जो भी कॉर्पोरेट से रिलेटेड चीजें होती है वो कहाँ जाती है, कमर्शियल कोर्ट में, ठीक है। हेलो, यस सर। तो ये कहाँ जाती है, कमर्शियल कोर्ट में। और कमर्शियल कोर्ट में फिर हम क्या फाइल करते हैं, केस फाइल करते हैं। जैसे ये केस कहाँ गया, इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कमर्शियल कोर्ट 30,000। तो सबसे पहले केस फाइल करने के लिए हमें क्या फाइल कर देखना, पता करना होता है हमारी ज्यूडिक्शन कौन सी है, क्या है हमारे, हमें अपनी ज्यूडिक्शन को देखना पड़ता है कि हमारी ज्यूडिक्शन कौन सी है। उस ज्यूडिक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, केस फाइल करते हैं। तो यहाँ इसमें फर्स्ट पार्टी कौन सी है, प्लेंटिफ, है ना। आदित्य मॉडर्न मार्ट क्या हो गई, फर्स्ट पार्टी हो गई। सेकंड पार्टी होगी जिसके खिलाफ जो हमारे ट्रेडमार्क का मिसयूज कर रहा है, सेकंड पार्टी डिफेंडेंट। देखो जो केस फाइल करता है, क्लेम चार्ज करता है, जिसका ट्रेडमार्क मिसयूज हुआ उसको क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ। और जो यू मिसयूज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा एक केस फाइल होता है जिसमें दिखाया जाता है कि हाँ भाई इनकी क्या ब्रांड वैल्यू है। जैसे इस जो ये कंपनी है जिसको मैं डील करता हूँ, इनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सुनील शेट्टी है इनका ब्रांड एम्बेसडर। तो ये सुनील शेट्टी का देखो इन्होंने फोटो लगा रखा है। तो वो हमें प्रूव करना होता है कि इस ब्रांड को खड़ा करने के लिए हमने कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च किया है, ठीक है। तभी तो आप सूट फाइल करेंगे कि मुझे कितना नुकसान हो रहा है। देखो मैंने सुनील शेट्टी को हायर किया हुआ, मैं उसको पैसा दे रहा हूँ और पैसा दे के मैं अपना बिजनेस जनरेट करना चाहता हूँ, पर ये क्या कर रहे हैं, उस ब्रांड को मिसयूज, चोरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैंने पैसा इस ब्रांड के लिए खर्च किया है वो ये भी तो ले रहे हैं उसको, तो इमीडिएट पे बंद किया जाए। उसके लिए क्या क्या होता है, पहले हमें जो अपना ट्रेडमार्क जो हमने रजिस्टर करा रखा है उसकी डिटेल डालनी होती है कि ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नंबर, क्लास, डेट ऑफ एप्लीकेशन, गुड्स क्या क्या गुड्स में लिया है, उसका जर्नल नंबर क्या था, ठीक है, जर्नल डालनी होती है। फिर अपनी फाइनेंशियल को चिपकाना होता है क्योंकि फाइनेंशियल लॉस दिखाना होता है, तो हम इसमें डालते हैं कि हमारी टर्नओवर कितनी है। तो ऐसे करके इसको क्या बोलते हैं, आप ये फॉर्मेट तो आपको मिल ही जाएगा, क्या बोलते हैं इसको हम, बोलो। ये देखो सारे इसके कंपेयर करना होता है कि उसने हमसे कैसे कॉपी किया हुआ है, ये कंपेयर किया हुआ है ना।
ये हमारी है, ये जो है ये हमारा प्रोडक्ट है। तो ऐसे कंपैरिजन बनाना होता है, अपना प्रोडक्ट और उनका प्रोडक्ट को कंपैरिजन करके दिखाना होता है। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट का नाम है 6D स्किन और वो क्या कर रहे हैं, DMJ 6D स्किन। हम एनग्रेव स्किन हमारा ट्रेडमार्क हो रखा है, सेम वो भी यूज कर रहे हैं। देखो इनग्रेव स्किन का हमने लगा रखा होगा, ये इनग्रेव स्किन का किसका है, डिफेंडेंट का है, और सेम नाम हमने रजिस्टर्ड करवा रखा है। तो ये नाम हमारी बिना परमिशन के यूज कर रहे हैं। अगर बिना परमिशन के यूज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपना क्लेम उन पे क्या कर सकते हैं, इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम क्या फाइल करते हैं, बोलो, केस फाइल करते हैं कोर्ट में उनके खिलाफ। ठीक है, तो पहला काम क्या करते हैं, उनको नोटिस भेजते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, नोटिस भेजने के बाद रिप्लाई आने के बाद केस फाइल। या रिप्लाई का वेट करते हैं, रिप्लाई आ जाता है, हम संतुष्ट नहीं होते, या तो रिप्लाई में गलती मान ले बंद कर दे, फिर तो हम आपस में सेटिंग से बंद कर देते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, फाइल ए लॉ सूट, उसके खिलाफ क्या कर देंगे, केस फाइल कर देंगे। अब केस फाइल करने के लिए हमें, केस फाइल करने के लिए क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें क्या करने पड़ेंगे, एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे, है ना। जैसे इस केस में हमने क्या किया, वहां से हमने एविडेंस इकट्ठे किए, उनके पास, उनकी शॉप पे गए, हमने सामान खरीदा और हमने देखा, वहीं से तो इकट्ठे किए, ये कंपैरिजन तभी तो बनाया। जैसे इम्बोस स्किन है, हमारा इम्बोस स्किन रजिस्टर्ड हो रखा है, उन्होंने भी इम्बोस स्किन के नाम से लॉन्च कर रखा है। ये किसका है, डिफेंडेंट का। तो हमने क्या करना है, एविडेंस इकट्ठे करने हैं। फिर दूसरी बात क्या करना है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई वो केस कहाँ फाइल होगा, ये भी तो देखना होता है ना। जैसे आप कई बार पुलिस थाने में जाते होंगे तो पता चलता हो केस कहाँ फाइल करना है, तो हमें क्या करना होता है, चूज आर जुडिक्शन। ठीक है, फिर तीसरा काम क्या होता है, अपनी ये जो हमने क्या करा है इसको ड्राफ्ट करना, ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग करने के बाद क्या होती है, हम केस को, ये सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा आज। एक तरह से आप ये सोच लो मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं आपसे, है ना। लिटिगेशन में हम क्या क्या सीखेंगे वो मैं बता रहा हूं। तो हम ड्राफ्टिंग देखेंगे इसकी। सबसे पहले लिटिगेशन आपको बता दिया, आपको चूज करना है जर्नल से या कहीं से भी आपको पता चले तो आपको अपने क्लाइंट को बताना है कि ये पर्सन मिसयूज कर रहा है या क्लाइंट आपको बताएगा। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, नोटिस को ड्राफ्ट करना। दूसरा फिर क्या करेंगे, नोटिस को ड्राफ्ट करने के बाद क्या करेंगे, केस को फाइल करना सीखेंगे। नंबर एक बात, नोटिस क्या, नोटिस में टाइम कितना सर? नोटिस में हम 15 दिन का टाइम देते हैं उनको कि भाई 15 दिन में आप ये एक्टिविटी बंद कर दो। तो आप क्या सीखोगे, सबसे पहले नोटिस को सर्व करना, लिटिगेशन कोर्स में नोटिस को सर्व करना सीखोगे। ठीक है, फिर दूसरा केस फाइल करना सीखोगे। ठीक है, फिर तीसरा एक शब्द होता है प्रिलिमिनरी इंजंक्शन। इंजेक्शन ऑर्डर बोलते हैं कि भाई आपका जो भी ट्रेडमार्क मिसयूज कर रहा है, आप कोर्ट में गए तो कोर्ट क्या करती है, उस पर तुरंत इंजेक्शन लगा देती है, मतलब बोल देती है कि भाई आप अभी इस काम को जब तक फैसला नहीं आता है तब तक बंद कर दो। फैसला आने के बाद डिसाइड करेंगे कि आपको यूज करना है या नहीं करना है, पर जब तक के लिए क्या कर दो, आप बंद कर दो। इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। इसमें हाँ एज ए स्टे बोल सकते हो। इसमें कई बार ऐसा आप होता है कि लोकल कमिश्नर अपॉइंट होता है। क्या अपॉइंट होता है, लोकल कमिश्नर। जैसे कि एग्जांपल देखूं कि ये जो पार्टी थी इसका हमने केस फाइल किया, हम कोर्ट में गए और उन्होंने हमें क्या कर दिया, लोकल कमिश्नर को जज ने अपॉइंट कर दिया। अपॉइंट करने का मतलब हो गया उन्होंने एक वकील को भेजा हमारे साथ कि आप चेक करके आओ कि भाई ये जो ये बोल रहे हैं उनकी दुकान पे माल है या नहीं है। तो वो लोकल कमिश्नर हमारे साथ बन के जाएगा, उसकी 25,000 कोर्ट में फीस जमा करनी होती है। पुलिस वाले लोकल हमारे साथ जाते हैं, हम जाते हैं और हम चेक करते हैं कि वहां पर हमने जो कहा था उसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रेडमार्क जो रजिस्टर हो जाता है उसका माल मिला कि नहीं। अगर वहां माल मिलता है तो लोकल कमिश्नर क्या करता है, वो माल सारा जब्त करके
सील कर देता है दुकान को। आपने कई बार सुना नहीं है कि ये भाई नाइकी का या एडिडास का माल बेच रहे थे, उनकी दुकान सील हो गई है? सुना है कई बार आपने? ये नकली ब्रांड का नकली माल बेच रहे थे और ये क्या हो गया है, सील हो गई है दुकान। जी सर। तो वो ऐसी सील होती है। आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट आपका लोकल कमिश्नर आपको अपॉइंट करके देता है, आप जाते हो आप कमिश्नर के साथ और दुकान पे अचानक छापा मारते हो। छापा मारने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ भाई वो माल यूज कर रहे थे, तो उसको तुरंत लोकल कमिश्नर क्या करता है, वो माल सारा जब्त करके और दुकान को क्या कर देता है, सील लगा देता है, जब तक जजमेंट नहीं आ जाता। तो ये लोकल कमिश्नर, प्राइमरी इंजंक्शन, ये सब सर्व करना आप सीखोगे। उसके बाद जो ट्रायल चलती है, ट्रायल में क्या होता है, कोर्ट की हियरिंग होती है और आपको क्या करने पड़ते हैं, एविडेंस भेजने पड़ते हैं। हम केस फाइल करते हैं तो केस फाइल करने के बाद वो उसको समन करेंगे पार्टी को, भाई आपके खिलाफ केस फाइल हुआ है, आप आओ अपना पक्ष रखो, है ना। तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है, फिर एविडेंस पेश करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाते हैं, क्या आता है, फिर आता है क्या, फिर हमारे जजमेंट आता है। क्या आता है फिर? जजमेंट आता है कोर्ट से। और जो जजमेंट के खिलाफ वो पार्टी क्या करती है, फिर अपील में भी जा सकती है। तो भाई हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या कर दो, अपील में चले जाओ। तो ये जो सारा काम आप किसमें सीखोगे, लिटिगेशन कोर्स में। क्यों? आप बेशक कोर्ट में ना जाएं, पर ये सारा काम आपको आना चाहिए अगर आप एक अच्छे लेवल पे अपनी प्रैक्टिस को ले जाना चाहते हैं। क्योंकि ये जितने भी कमर्शियल चीजें होती है उसका प्रोसेस तो सेम ही है। भाई आप चेक बाउंसिंग का उठा लो या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठा लो, सबसे पहले उसमें आप नोटिस करोगे, है ना। नोटिस में करने के बाद वहां से रिप्लाई आएगा, अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे, केस फाइल करोगे, और सारी चीजें ऐसे ही चलती हैं। तो आपके पास नॉलेज इन सब चीजों की होनी चाहिए। नॉलेज आपके पास होगी तो उतनी ही कॉन्फिडेंटली आप क्लाइंट को डील कर पाओगे। समझे? अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लॉ कर रहे हैं या लॉयर बन चुके हैं? आप अनीश, आप भी लॉ कर रहे हैं? LLM कंप्लीट है सर मेरा, अब मैं PhD देख रहा हूँ अपना IPR से। अच्छा, तो अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी फील्ड है ये। आप कोर्ट वगैरह अपीयर होते हैं, कभी जाते हैं? नहीं सर, पूरा फोकस IIT कुरुक्षेत्र के लिए, IPR के लिए, राजीव गांधी के इंटेलेक्चुअल नहीं प्रॉपर्टी वो तो राइट। ठीक है, आईपीआर तो हो ही जाएगा, पर प्रैक्टिस तो स्टार्ट करो। कब तक घर से पैसे लोगे? बिजनेस है सर अपना, कारोबार। वो तो ठीक है, पर अपना सेटअप तो करना है ना, जी जी जी। है ना। अपने सेटअप की तैयारी करो। सर मैं बीकॉम फाइनल ईयर है मेरा, मैं लॉ करना चाहता हूँ, कहाँ से करूँ सर? लॉ करना चाहते हो तो आसपास में लॉ कॉलेज, आप कहाँ रहते हो? नांगलोई सर, बजरंग लाल आपका स्टूडेंट। अच्छा, आप MD यूनिवर्सिटी से कर लो। रोहतक। हाँ जी, तो लॉ करो और उसके साथ साथ अपनी प्रैक्टिस जरूर स्टार्ट करो। सर ITR और GST में मैं करता हूँ सर, है 8-9 पार्टी मेरे पास GST की। हाँ जी, हाँ जी, तो करो, कोई बात नहीं, कोई मदद चाहिए तो मेरे को पिंग करना। तो इस तरह से ये सारा काम आपको आना चाहिए और ये सारा काम हम इसमें सीखेंगे। और हमें सीखने में सबसे ज्यादा प्रोसेस हमारा जो रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिकल बेस। मैं आपसे और मैं यूविक सर से मदद लेता रहता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, तो प्रैक्टिकल बेस रहेगा हमारा सारा। जैसे हम कल रिन्यूअल कराएंगे या यहाँ पर अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, एक मैं आपको नोटिस ड्राफ्ट करके दिखाऊंगा। तो उस धीरे धीरे आप ड्राफ्टिंग भी सीखोगे कि कैसे हमें वर्ड टू वर्ड उसको लिखना है, अपने ब्रांड के बारे में लिखना है कि हम क्या हैं, फिर हमारी वर्थ कितनी है। तब वर्थ ज्यादा होगी तभी तो क्लेम ज्यादा होगी, अपनी वर्थ को प्रॉपर रिप्रेजेंट कर पाओ। फिर सामने वाले में बोलो कि भाई आप तुरंत बंद करो, नहीं तो हम इतने का क्लेम आपके ऊपर कर देंगे। क्योंकि जो नोटिस में आप एक बार लिख दोगे, केस जो फाइल होगा वो नोटिस के इर्द गिर्द ही होगा, उसमें ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये एक सॉफ्ट नोटिस होता है, तो ये सारी ड्राफ्टिंग का काम आप सीखेंगे अगली क्लास से। तो ये सारा आज का सिलेबस था जो लिटिगेशन कोर्स में हम सीखना चाहते हैं। अभी कोई अगले इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो पूछिए जरा। ट्रेडमार्क का मैंने आपको बता दिया है, कल क्लास होगी TMR की, TM रिन्यूअल की क्लास होगी। उसमें मेरे ख्याल से 4-5 टॉपिक बचे हुए हैं। कल TMR की क्लास है, फिर एक TMM मॉडिफिकेशन, फिर एक रिप्लाई की क्लास होगी, ऑब्जेक्शन का रिप्लाई कैसे फाइल करते हैं, अपोजिशन और काउंटर रिप्लाई। ये 4-5 क्लास उसमें रहती हैं।
है। फिर एक केस मेरे पास आ रहा है ट्रांसफर ऑफ ट्रेडमार्क। क्या आ रहा है? ट्रांसफर ऑफ ट्रेडमार्क। के ट्रेडमार्क जैसे सन के नाम पे है और वो अपने फादर के बेटे के नाम पे है, और वो फादर के नाम पे और अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो सारी चीजें आप उसमें सीख सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसका था? लिटिगेशन कोर्स का सिलेबस था। तो ये सारी चीजें हम लिटिगेशन कोर्स की सीखेंगे, जिसमें हम नोटिस को भेजना, लॉ सूट फाइल करना कैसे फाइल करेंगे, फिर प्राइमरी इंजेक्शन हो गया, फिर ट्रायल और एविडेंस के बारे में देखेंगे, फिर जजमेंट और रेमेडीज के बारे में देखेंगे, और फिर अपील के बारे में जानेंगे। अब इसमें ये तो हमने ब्रॉड टर्म डिस्कस कर ली, पर इनके अंदर बहुत छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, जैसे कि अपनी जुडिक्शन को कैसे देखना है, स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, कौन सा केस कमर्शियल कोर्ट में जाएगा, कौन सा हाई कोर्ट में जाएगा, प्रिपेयर को कैसे, कंप्लेंट को कैसे बनाएंगे, नोटिस फिर कैसे करेंगे, डिफेंडेंट का जो रिस्पॉन्स आएगा उसको कैसे काउंटर करेंगे, है ना, सारी जो मीडिएशन और सेटलमेंट होगी वो कैसे होगी। कई बार जज ऑर्डर कर देते हैं कि भाई मीडिएशन में भेज दो केस, ताकि आके आप आपस में बैठ के सेट आउट कर लेंगे, तो जल्दी से केस निपट जाएगा। तो ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखेंगे, जिसका नाम क्या है? आईपीआर लिटिगेशन। लिटिगेशन तो है ही, बट वो किसकी लिटिगेशन है? सिर्फ जो हम डील करेंगे ट्रेडमार्क की, कॉपीराइट की, डिजाइन की, इन तीनों आईपीआर की। वैसे और भी चीजें, पर मेनली मैं इसी में डील करता हूँ, और यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो जल्दी, ये फर्स्ट क्लास थी, फिर अगली क्लास से नोटिस को सर्व करना, और इसके अलावा भी आईपीआर से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक आपको लगे कि इस पे सर और था, हमें थोड़ा डिटेल में आप बताओ, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बट क्लास शुरू नेक्स्ट क्लास से पहले जब भी होगी, कल तो ट्रेडमार्क की क्लास हो ही रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जो भी तक की जो भी ट्रेडमार्क क्लासेस हुई हैं वो जरूर देख लो आप, क्योंकि वो क्लासों के देखे बगैर आप में ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, ना आपको मजा आएगा। सर लिटिगेशन क्लास 6 PM चलेगी ना, ट्रेडमार्क की अलग चल रही होगी, इसी में चलेगी सर। देखो, मेरे पास जो जो काम आता जाएगा मैं उसको करवाता जाऊंगा, समझ गए? जैसे मेरे पास अब ट्रेडमार्क रिन्यूअल का काम आया है, तो कल मैं ट्रेडमार्क रिन्यूअल की क्लास लूंगा, लाइव फाइल करके दिखाऊंगा कैसे फीस कैलकुलेट होती है, कैसे वो फॉर्म भरा जाता है, आपको सारी चीजें आ जाएंगी। मेन चीज क्या है? पोर्टल पे आप काम कर पाओ, है ना। तो जो कोर्स बनाने का पर्पज है, आपने हमारा नया पोर्टल देखा है, वहां उस पोर्टल में आप सब ज्वाइन कर लेना। जो पुराने बच्चे हैं वो भी हो रहे हैं ट्रांसफर। इसी पोर्टल से तो मैं देख के आया। हाँ, तो जो ये वाला हमारा, हाँ, तो इसमें ई फाइलिंग, जो ट्रेडमार्क ई फाइलिंग है, ई फाइलिंग का हमने नाम इसलिए रखा हुआ है कि जो ऑनलाइन ट्रेडमार्क की साइट पे जो जो काम होता है। फिर कॉपीराइट ई फाइलिंग, मतलब कॉपीराइट को जो ई फाइल करते हैं, तो कॉपीराइट की एप्लीकेशन वगैरह फाइल करते हैं, वो सब आ जाता है। फिर डिजाइन की ई फाइलिंग हो गया, और फिर ये सारा काम तो जो फर्स्ट तीन है, ट्रेडमार्क ई फाइलिंग, कॉपीराइट ई फाइलिंग, डिजाइन ई फाइलिंग, ये कहाँ होते हैं? इन सबके रिस्पेक्टिव पोर्टल पे होते हैं। और आईपीआर लिटिगेशन कहाँ होती है? ये सारे काम कहाँ होते हैं? कोर्ट में। समझ गए? ब्रांड एक बार रजिस्टर होने के बाद, कॉपीराइट रजिस्टर होने के बाद, डिजाइन रजिस्टर्ड होने के बाद, उसको सिक्योर भी तो रखना है, और सिक्योरेंस का सारा काम कहाँ होता है? लिटिगेशन कोर्स में। समझे? वो सारा काम कहाँ होगा? लिटिगेशन में। नहीं, कोई मिस यूज कर रहा है तो उसको नोटिस करना, उस पर केस करना, फिर उससे क्लेम चार्ज करना, ये सारा काम हमें लिटिगेशन में आप करना सीखोगे। ठीक है, अगर कोई कोर्ट में ना भी जाता हो तो भी ये सारा काम आना चाहिए, तभी तो वो कॉन्फिडेंटली क्लाइंट से बात कर पाएगा। तो जो आईपीआर में अपने फ्यूचर देख रहे हैं, उनको ये चारों चीजें जरूर आनी चाहिए। इसमें आप जब भी काम करेंगे, आप जो काम करेंगे, आपको 99% काम तो किसका मिलेगा? ट्रेडमार्क का। सर क्या इन्फ्रिंजमेंट के लिए अगर कोई ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट करता है तो क्या उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी बन सकती है? क्रिमिनल भी क्या होती ऐसा है और सिविल भी होती है, दोनों तरह होती है। ये जब केस फाइल करवाऊंगा तब आपको डिफाइन करूंगा, दोनों तरह की लायबिलिटी बनती है, क्रिमिनल भी बनती है और सिविल भी बनती है। अब इन्फ्रिंजमेंट भी दो होता है, इन्फ्रिंजमेंट भी होता है, पासिंग ऑफ भी होता है ना। मतलब अगर आप किसी बंदे ने ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं करवाया, ठीक है, आप किसी ने ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं करवाया, तो भी अगर आप यूज कर रहे हैं, तो चाहे तो कोर्ट केस कर सकता है। समझ रहे? क्योंकि इन्फ्रिंजमेंट केस करने के लिए ऐसा नहीं है कि वो
रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। अगर कोई आपने ट्रेडमार्क को क्रिएट किया है तो ऐसा नहीं है कि आपने वो रजिस्टर्ड होना ही चाहिए उस पर। वो होता है एक बार रजिस्टर्ड होता है तो उसका क्लेम लेना आसान होता है, रजिस्टर्ड नहीं होता है तो वो कहाँ जाता है, पासिंग ऑफ में जाता है। फिर उसको प्रूव करना पड़ता है कि ब्रांड मैंने क्रिएट की, इसमें मैंने पैसा इतना लगाया, मेरा इतना फाइनेंशियल इसमें इन्वॉल्व है, तो वो सारी चीजें मुझे प्रूव करनी होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नोटिस को ड्राफ्ट करना। एक केस में ये जो आया हुआ है केस, उसी का डायरेक्ट एक ड्राफ्टिंग आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास तक आपको, आज थोड़े बच्चे भी बहुत कम जुड़े हैं क्योंकि वैसे इस कोर्स में 500-150 बच्चों ने इनरोल कर रखा है। तो अगली क्लास में जो काफी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पुराने पोर्टल पे काफी इन्वॉल्वमेंट हो रखी है, तो धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो रहे हैं वो। तो अगली क्लास कल तो पहले होगी ट्रेडमार्क की क्लास, और ऐसे ही डिजाइन कॉपीराइट का जो मेरे पास काम आता जाएगा मैं लाइव आपको करके दिखाता रहूंगा। आप सबसे अनुरोध है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, या आप सबको एक सजेशन है, अच्छी सजेशन है कि आप मार्केट में बाहर निकले, अपने नियर टियर जो भी अपने सब हैं जान पहचान वाले, सबको बोले कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट या जिस फील्ड में भी आप हैं उससे रिलेटेड अगर कोई काम मिलता है तो आप काम लें। अगर कोई डाउट आ रहा है तो हमसे फोन पे डिस्कस कर ले। एक फ्राइडे को हम एक पूरा इंट्रोडक्शन सेशन रखेंगे जिसमें आप हमारी पूरी टीम से मिल पाएंगे। फ्राइडे तो नहीं, हम सोचते हैं 31 के बाद रखेंगे क्योंकि 31 तारीख तक ITRs का बहुत प्रेशर आया हुआ है। तो वो करने के बाद हम एक बैठ के सब आपसे नंबर शेयर करेंगे और सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आपसे। तो उसमें मैं आपको एक ग्रुप में भी जोड़ूंगा जो कि एज ए कंसल्टेंट खड़ा करना चाहते हैं। तो उस ग्रुप में हमारे एक्सपर्ट रहेंगे, कोई भी आपका क्वेश्चन हुआ करेगा आप उसमें डाल दिया करना, आपको हम उसको रिजॉल्व कर दिया करेंगे। ठीक है, पर आप मार्केट में बाहर निकलें अपने अपने एरिया में और अच्छा बेहतर करें अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी, और साथ में हमसे जुड़ें ताकि हमारी भी तरक्की हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल मिलेंगे, ट्रेडमार्क रिन्यूअल की क्लास होगी कल। चलो, हैव ए गुड डे, बाय। थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन है किसी का? मैं बस क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके।